तो ये सब संसार में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अपनी विशिष्टता का अभिमान करना अल्पज्ञता है, नासमझी है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर गुण परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं तो अवगुण भी भगवान के द्वारा होने चाहिए, ऐसी उनकी एक कल्पना है, मान्यता है। परंतु वो बेचारे दया के पात्र ये नहीं जानते, अगर ये पंखा सही स्थिति में चल रहा है तो ये विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा चल रहा है, और अगर इसमें कुछ खड़खड़ हो रही है तो वो उपकरण की, वो बिजली की नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमारे द्वारा कोई सद्कार्य होता है, हम सही रास्ते पे चलते हैं, तो वो परमात्मा का है। और जो उसमें हमारी भूलें होती हैं, त्रुटि होती हैं, वो उपकरण अर्थात शरीर की, और शरीर के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, इनकी भूलें होती हैं। उस सूक्ष्म शरीर में जो घटित होता है वो स्थूल शरीर में लक्षित होता है। पहले सूक्ष्म शरीर में होता है। आप गीता पढ़े हैं, अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया कि भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सब मेरी दाढ़ में चिपके हुए हैं, खत्म हो रहे हैं। मैं इस समय काल के रूप में ये पृथ्वी के जो भार बने हुए राजाओं के वेश में आतंकवादी हैं, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन सबके संहार के लिए प्रकट हुआ हूं। भीष्म, द्रोण खड़े हुए हैं सामने, और भगवान दिखा रहे हैं कि काल रूप में परमात्मा उनका भक्षण कर लिए। गीता का उपदेश हो रहा है, भीष्म, द्रोण खड़े हुए हैं। उस समय भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को कि उनकी दाढ़ में ये सब चिपक रहे हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में जो घटना घटित होती है वही बाद में स्थूल जगत में दिखाई देती है।